Bright Future School of Studies. Hello kids, today I am teaching you chapter first of English. Okay, मैं आज आपको इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रही हूँ। अब फर्स्ट चैप्टर हमारा है, उसका नाम क्या है? मिस्टर टोड गोज़ फॉर अ राइड। ओके, इट मीन्स मिस्टर टोड जो हैं वो राइड के लिए जाते हैं। राइड इट मीन्स क्या होता है? सवारी। मिस्टर टोड जो है वो सवारी के लिए जाते हैं। अब वो सवारी के लिए जाते हैं तो वह किस चीज़ की सवारी करते हैं? वह किसके साथ सवारी के लिए जाते हैं, है ना? मिस्टर टोड के फ्रेंड होंगे स्टोरी में। अब वो सब हमें कैसे पता चलेगा? जब हम आगे स्टोरी को रीड करेंगे, स्टोरी को अंडरस्टैंड करेंगे तो हमको वो चीज़ समझ में आएगी। ओके, सो आर यू इंटरेस्टेड फॉर दिस? इंजॉय करना चाहते हैं आप इसके लिए? लेट्स स्टार्ट। ओके, वन डे रेट एंड मोल वेंट टू मीट देयर फ्रेंड टोड। ओके, इट मीन्स क्या? एक दिन रेट और मोल उनके फ्रेंड टोड से मिलने के लिए जाते हैं, है ना? मैंने आपसे कहा था ना मिस्टर टोड सवारी के लिए जाते हैं। इट मीन्स इसमें कौन है? मिस्टर टोड और उनके फ्रेंड भी हैं। कितने फ्रेंड हैं उनके? 2। एक का नाम क्या है? रेट, और दूसरे का मोल, है ना? मिस्टर टोड के 2 फ्रेंड्स हैं स्टोरी में, और दोनों जो फ्रेंड हैं वो मिस्टर टोड से मिलने के लिए जाते हैं। फिर क्या होता है? टोड वॉज सिटिंग इन द गार्डन एंड वेलकम्ड देम वार्मली। जब टोड से मिलने के लिए रेट और मोल गए, उस समय टोड वहाँ गार्डन में बैठा हुआ था और उसने उनका वेलकम किया। कैसे वेलकम किया? क्या कहा उसने? उसने कहा, हुर्रे, यू आर जस्ट द फ्रेंड आई वांटेड टू सी। उसने कहा, तुम वही फ्रेंड हो जिसे मैं मिलना चाहता था, जिनको मैं देखना चाहता था, है ना? अब उसके लिए रेट क्या रिप्लाई देता है? रेट कहता है, इट इज़ अबाउट रोइंग यूर न्यू बोट आई सपोज। रेट कहता है, मैं सोचता हूँ कि तुम हमें तुम्हारी नई बोट के बारे में बताना चाहते हो। फिर टोड क्या कहता है? उफ, बोटिंग, इट्स अ सिली वेस्ट ऑफ टाइम, आई गेव दैट अप लॉन्ग एगो। है ना? बोटिंग तो मुझे एक समय बर्बाद करने जैसा लगता है और उसे मैं बहुत पहले छोड़ चुका हूँ। टोड रेड को इस तरह से जवाब देता है और कहता है, आई फाउंड द रियल थिंग, कम विथ मी टू द स्टेबल यार्ड एंड सी। वो कहता है, अब तो मैंने कोई नई चीज़ ढूंढी है, मेरे साथ आओ स्टेबल यार्ड में, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। देन क्या? टोड लेड देम टू द स्टेबल यार्ड एंड शोड देम अ ब्राइट येलो कैरीज। टोड जो है उनको स्टेबल यार्ड में ले जाता है और अपना ब्राइट येलो कैरीज दिखाता है ना? ब्राइट इट मीन्स चमकदार, कैरेज मीन्स क्या होता है? गाड़ी। इट मीन्स टोड उनको अपनी एक ब्राइट येलो कलर की गाड़ी दिखाता है। यहाँ दिख रही है ना पिक्चर में हमको, देखो घोड़ा गाड़ी दिख रही है, उसको ही इस स्टोरी में कैरेज कहा है। ओके, फिर क्या होता है? आगे पढ़ते हैं हम। टोड कहता है, व्हाई डोंट वी गो फॉर अ राइड दिस आफ्टरनून। रेट जवाब देता है, आई एम नॉट कमिंग। है ना? टोड उससे कहता है कि क्यों ना हम इस नून कहीं राइड पर जाएं, घूमने के लिए जाएं। तो रेट उसके लिए मना कर देता है। रेट कहता है, मैं नहीं आ रहा हूँ। अब रेट का जो एक और फ्रेंड रहता है वो क्या कहता है? बट रेट, इट माइट बी फन। है ना? पर रेट, हो सकता है कि हम वहाँ मज़े करें, हमें वहाँ मज़ा आए, है ना? क्योंकि अगर हम राइड पर जाएंगे तो हमें मज़ा आएगा ना, इंजॉय करेंगे ना हम, अगर घोड़ा गाड़ी में बैठेंगे तो। उसका ऐसा सोचना होता है। अब उसके लिए टोड भी उसे प्रेशर करता है कि तुम हमारे साथ आओ, कम ऑन रेट, आई ओनली वॉन्ट यू फेलो टू हैव फन। है ना? उसको टोड भी कहता है कि मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ इंजॉय करो। फाइनली रेट एग्रीड टू गो फॉर द राइड। द 3 फ्रेंड्स ड्रो थ्रू द टाउन। फाइनल में क्या होता है? रेड ट्रिप पर जाने के लिए रेडी हो जाता है, एग्री हो जाता है, और तीनों फ्रेंड जो है वो टाउन घूमने के लिए जाते हैं। टोड वॉज प्राउड ऑफ हिज कैरीज, पासर बाय स्टॉप्ड एंड ग्रीटेड देम। है ना? टोड जो होता है उसको अपनी गाड़ी पर बहुत प्राउड होता है ना? जब हमारे पास कोई नया नया खिलौना होगा तो हमें कितना मज़ा आएगा।
हम सोचते हैं ना कि हम अपना खिलौना जो है, अपना टॉय जो है अपने फ्रेंड को दिखाएं, हमारे फ्रेंड्स उसकी तारीफ़ करें। ऐसे टोड को भी अपनी गाड़ी पर बहुत प्राउड होता है ना। और क्योंकि वहाँ से जो आने जाने वाले लोग रहते हैं ना, वो भी रुक कर उसकी गाड़ी को देखते हैं, उसको नमस्कार भी कहते हैं, है ना। उसकी गाड़ी की तारीफ़ करते हैं कि व्हाट अ ब्यूटीफुल कैरेज, कितनी सुंदर गाड़ी है ना, ऐसा बोलते हैं उसको। फिर क्या होता है, सडनली दे हियर्ड अ ब्रूम ब्रूम साउंड बिहाइंड देम। अचानक से उनको पीछे से एक साउंड सुनाई देता है। कैसा साउंड सुनाई देता है, ब्रूम ब्रूम। किसकी आवाज़ है ये, किसका साउंड है ये, है ना, किसी व्हीकल का ही साउंड है ना, कार की आवाज़ आती है ऐसे, सुनिए ना आपने। देखते हैं ये किसकी आवाज़ है। A motor car sped past them, leaving a cloud of dust. It upset their carriage. It means वो तो सच में मोटर कार की आवाज़ है। एक मोटर कार उनके पास से बहुत तेज़ी से गुजरती है और जो धुआं है ना, उस धुएं को, डस्ट के धुएं को छोड़ती हुई आगे बढ़ती है और कैरेज को थोड़ा सा टक्कर मार देती है, क्योंकि वह पास में स्पीड से निकलती है। तो उनकी जो गाड़ी होती है उसको वो मोटर कार टक्कर मार देती है। फिर क्या होता है, द कैरेज फेल इनटू अ डिच, रेड वाज एंग्री। और क्या कहता है, आई विल कंप्लेन टू द पुलिस। जो कैरेज होती है ना, जो गाड़ी, वह डिच इट मीन्स खाई में गिर जाती है। अब उससे रेड को बहुत गुस्सा आ जाता है और रेड क्या कहता है कि मैं पुलिस को कंप्लेन करूँगा। But Toad seemed to be under a spell. He had found a new interest. टोड को क्या होता है, टोड का रिएक्शन यहाँ कुछ चेंज होता है। टोड को वो सारी चीज़ें कैसी लगती है, एक सपने जैसी लगती है ना, एक जादू जैसी लगती है। वह उसमें उसका एक नया इंटरेस्ट आ जाता है। वह उस गाड़ी के बारे में सोचने लगता है। क्या सोचता है, वाट अ ग्लोरियस साइट, वाट अ मैग्निफिशियंट थिंग, वाट डू विथ हिम, नथिंग वेन लाइक समथिंग, थिंग्स ऑफ नथिंग एल्स फॉर समथिंग, है ना। इट मीन्स वो उस गाड़ी के बारे में सोचता है कि कैसी गाड़ी है, कितनी शानदार गाड़ी है, ऐसी गाड़ी तो मैंने कभी नहीं देखी, उसकी स्पीड कितनी तेज़ है। और उसको वो सारा सब कुछ जादू जैसा लगता है कि हम उसके साथ ऐसा कैसे नहीं कर सकते। वो बहुत कुछ सोचता है। फिर क्या होता है, लुक टोड, you have to go to the police station and file a complaint against the driver. किसने कहा ये रेड ने कहा। रेड को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि वह टोड को देख रहा था कि टोड तो आराम से बैठा बैठा पता नहीं क्या सोच रहा है। तो रेड गुस्से में कहता है कि देखो, हमको पुलिस स्टेशन जाना चाहिए और अभी उस ड्राइवर के खिलाफ कंप्लेन करना चाहिए, है ना। लेकिन टोड क्या रिप्लाई देता है, पुलिस स्टेशन, कंप्लेन, मी कंप्लेन अबाउट दैट वंडरफुल मोटर कार, नेवर, है ना। वो मना कर देता है कि मैं तो पुलिस स्टेशन भी नहीं जा रहा हूँ और कोई कंप्लेन भी नहीं कर रहा हूँ। इतनी अच्छी मोटर कार के लिए मैं कंप्लेन करूँ, मैं तो कभी कंप्लेन नहीं करूँगा। क्योंकि टोड को तो बड़ा मजा आता है उस गाड़ी को देख के, वह बहुत इंजॉय करता रहता है। यू सी ही इज़ क्वाइट होपलेस, आई गिव अप। रेड जो है उसके फ्रेंड मोल को कहता है, क्या कहता है कि तुम देखो, मैं उसे यहीं छोड़ दूँगा, वह चुपचाप है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अब उसके लिए मॉल क्या आंसर देता है, वी कांट लीव हिम हियर, हम उसको यहाँ नहीं छोड़ सकते हैं। अब जो रेड है उसको फिर गुस्सा आता है और वह गुस्से में रिप्लाई देता है, फाइन, बट आई विल नेवर गो ऑन अ ट्रिप विथ टोड अगेन, है ना। वह कहता है ठीक है, पर अब तुम ध्यान रखना कि मैं टोड के साथ कभी भी ट्रिप पर नहीं जाऊँगा। उसको बहुत गुस्सा आ जाती है। स्टोरी ख़त्म हो जाती है। क्या हुआ स्टोरी में कि रेड को पहले से ही गुस्सा था, टोड की हरकतों से वो और ज़्यादा गुस्सा हो गया, लेकिन टोड ने हर चीज़ को इंजॉय किया। ओके, अच्छी लगी स्टोरी आपको। चलो अब इसमें जो भी टफ वर्ड थे हमने वो फाइंड किए हैं और उनका मीनिंग मैं आपको बता देती हूँ। कैरेज, CARRIAGE, कैरेज इट मीन्स गाड़ी। EXCITEMENT, एक्साइटमेंट, इट मीन्स उत्साह। AGREE, एग्री, इट मीन्स सहमत। आया था ना ये वर्ड इसमें स्टोरी में। सडनली, SUDDENLY, सडनली इट मीन्स अचानक। क्या हुआ था स्टोरी में अचानक,
सडनली एक मोटर कार आई थी पीछे से, है ना, तो सडनली इट मीन्स क्या होता है, अचानक। BEHIND, बिहाइंड इट मीन्स पीछे। DITCH, डिच, डिच इट मीन्स खाई, है ना। कैरिज कहाँ गिर गया था, गाड़ी कहाँ गिर गई थी, खाई में गिर गई थी, तो डिच इट मीन्स क्या होता है, खाई। SPELL, स्पेल इट मीन्स जादू, है ना। टोड ने जब सारी चीज़ें देखी थी तो उसको कैसी लगी थी, एक जादू जैसी लगी थी ना। नेक्स्ट GREET, ग्रीट, ग्रीट इट मीन्स अभिवादन करना, नमस्कार करना। जब वो ब्यूटीफुल कैरियज को वहाँ के पासरबाई ने देखा था, वहाँ के लोगों ने देखा था, तो ग्रीटेड किया था ना टोड को, नमस्कार किया था। तो ग्रीट इट मीन्स होता है नमस्कार करना, अभिवादन करना। नेक्स्ट GLORIOUS, ग्लोरियस, इट मीन्स शानदार। MAGNIFICENT, मैग्निफिशियंट, इट मीन्स भव्य, शानदार। ये सारे वर्ड हैं, ग्लोरियस, मैग्निफिशियंट, ये हमारे एक्सक्लेमेटरी वर्ड होते हैं। जब सडन हमने उस चीज़ को देखा, किसी चीज़ को देखा जो बहुत सुंदर है, तो उसके लिए हम ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट, आंसर दिस क्वेश्चंस। ओके, अब यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके साथ आंसर भी हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, वाई वाज टोड एक्साइटेड टू सी रेट एंड मोल। इट मीन्स क्या, कि जो टोड है वो रेट और मोल को देखकर क्यों एक्साइटेड था, है ना। क्यों एक्साइटेड हो गया था वो रेट और मोल को देखकर। सोचो ज़रा, स्टोरी में से याद करो हमने क्या किया, क्या हुआ था। वह अपना क्या दिखाना चाहता था, रेट और मोल को जब वो लोग आए थे तो उनका न्यू कैरियर्स दिखाना चाहता था ना, नई गाड़ी दिखाना चाहता था। वही हमारा आंसर है। सो टोड वाज एक्साइटेड टू सी रेट एंड मोल बिकॉज ही वॉन्टेड टू शो देम हिज न्यू कैरियर्स। टोड इसलिए एक्साइटेड था क्योंकि वह रेट और मोल को अपना न्यू गाड़ी दिखाना चाहता था। ओके, नेक्स्ट, व्हाट डिड टोड इनवाइट रेट एंड मोल फॉर। रेट और मोल को टोड ने किस लिए इनवाइट किया था, क्यों इनवाइट करता है वो, क्या ऑफ़र करता है उनको, राइड पर ले जाना चाहता था, है ना। कहाँ, किस चीज़ पे बिठा कर ले जाना चाहता था, कैरियज पर, गाड़ी पर बिठा कर ले जाना चाहता था ना, राइड पर। सो टोड इनवाइटेड रेट एंड मोल फॉर अ राइड इन हीज न्यू कैरियज। टोड ने रेट और मोल को उसकी नई गाड़ी में बैठने के लिए इनवाइट किया था। नेक्स्ट, व्हाट डिड द पासर बाई से व्हेन दे सा द कैरियज। जब पासर बाई ने, इट मीन्स आते जाते लोगों ने उस गाड़ी को देखा तो उन्होंने क्या कहा था, क्या कहा था, ऐसा बोला था क्या कि कितनी बुरी गाड़ी, कितनी गंदी गाड़ी है, ऐसा कहा था क्या। बहुत सुंदर गाड़ी थी ना, कैसी गाड़ी थी, येलो ब्राइट, है ना। तो पासर बाई ने क्या कहा था, ऐसा कहा था क्या कि ब्यूटीफुल, ये वर्ड यूज़ किया था ना। तो हमारा आंसर भी वही होगा। व्हेन द पासर बाई saw the carriers, they said that it was beautiful. जब पासर बाई ने गाड़ी को देखा तो उन्होंने कहा कितनी सुंदर गाड़ी थी, है ना। नेक्स्ट, what happened as they rode the carriers. वे जब कैरियज पर सवारी के लिए गए तो क्या हुआ था, क्या हुआ था, सोचो ज़रा, स्टोरी याद करो, क्या हुआ था स्टोरी में। वो राइड पर गए तब क्या हुआ था, पीछे से एक मोटर कार आई थी, ब्रूम ब्रूम करते हुए आई थी और कैरियर्स को टक्कर मारी थी और कैरियर्स डिच में गिर गई थी, है ना। वही हमारा आंसर है। एज टोड रेट एंड मोल रोड द कैरियर्स, अ मोटर कार पास्ड बाय देम एट अ हाई स्पीड एंड इट अपसेट द कैरियर्स। गॉट इट। नेक्स्ट, हाउ डिड टोड फील व्हेन ही saw the car. जब टोड ने कार को देखा तो उसे कैसा फील हुआ,
कैसा फील हुआ था उसे? सब कुछ एक जादू जैसा लगा था ना कि इतनी तेज गाड़ी चल रही है, कैसा हो रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा था उसे। तो वही हमारा आंसर है। When Toad saw the car, जब टोड ने कार को देखा, he fell in love with it, मतलब वह बिल्कुल प्यार में डूब गया उसके साथ, उसे वह बहुत अच्छी लगी थी, है ना। नेक्स्ट, what was Red's reaction to Toad? अब टोड के इस वर्क के लिए, इस काम के लिए रेड का क्या रिएक्शन था? उसे गुस्सा आया था क्या? बहुत गुस्सा आ रहा था ना उसे। वह कह रहा था ना कि अब मैं इसके साथ ट्रिप पर कभी नहीं जाऊंगा, बोला था उसने ऐसा। तो आंसर हमारा वही है। रेड डिसाइडेड दैट ही वुड नेवर गो ऑन अ ट्रिप विथ टोड अगेन। रेड ने डिसाइड किया कि वह अब टोड के साथ कभी भी ट्रिप पर नहीं जाएगा। गॉट इट? आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर अब क्या करना है? अपनी फेयर कॉपी में लिखना है। ओके, पहले आपको वर्ड मीनिंग राइट करना है, फिर क्वेश्चन आंसर लिखना है, उसके बाद इसका स्नैपशॉट, इसका पिक्चर जो है वह मुझे सेंड करना है। ओके, थैंक यू।